कोलाजन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अगर आप एक यूथफुल अपीयरेंस की बात करते हैं जिसके अंदर आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसके अंदर भी कोलाजन का रोल है विद इन अनदर प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन। तो आज हम न्यू एज प्रॉब्लम्स क्या हो गई हैं पोस्ट कोविड, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट कोविड किस तरीके से हमारी डाइट, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से नई तरीके की डेफिशिएंसीज जो आजकल हम फेस करते हैं, जो कि आज से 20-30 इयर्स पहले ऐसा नहीं होता था। तो कोलाजन के एब्जॉर्प्शन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपका खाना बहुत हेल्दी होना चाहिए। अगर हम कोलाजन की बात करते हैं तो कोलाजन या फिर स्किन की हेल्थ के लिए हमारा डाइट एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, क्योंकि जो कि क्लोरोफिल है जो कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, वो एक तरीके के प्रो कोलाजन कंपाउंड है, उससे हमारा कोलाजन बनता है। तो वो अगेन आपकी स्किन को एक यूथफुल अपीयरेंस देता है। उसके अलावा आपके खाने में दालें होनी चाहिए, लेंटिल्स होनी चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप दालों के साथ जब क्लब करके बनाते हो तो प्रोटीन कंपोनेंट भी बनता है और साथ में लीफी वेजिटेबल्स का क्लोरोफिल भी होता है। तो ये दोनों चीज़ें कोलाजन सिंथेसिस में आपकी अगेन स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके साथ साथ नट्स एंड सीड्स होनी चाहिए, वाइटामिन्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि कोलाजन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक फैक्टर के बारे में जो कि अगेन आपकी स्किन के कोलाजन के एब्जॉर्प्शन में ज़रूरी है, वो है कॉपर। आज से पहले बहुत ज़्यादा बात कॉपर के बारे में नहीं होती थी। कॉपर के बारे में इसलिए नहीं होती थी क्योंकि ये ट्रेस एलिमेंट है, बहुत ही कम मात्रा में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो चीज़ को हमें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है वो बहुत आसानी से हमें खाने के थ्रू या प्लांट बेस्ड प्रोटीन के थ्रू, जो हमारा एक बैलेंस मील होता है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के थ्रू ये मिल जाता था। बट अब हमने बात किया कि पोस्ट कोविड क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो सबसे पहले कॉपर के सोर्सेज क्या हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो लिवर है, शेल फिशेस है, एंड उसके साथ अगर आप चिकन का इंटेक करते हो तो वो है, बहुत सारी तरह की फिशेस होती हैं उसके अंदर मिलता है, ऑयस्टर के अंदर मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन सोर्सेज की बात करते हैं तो सेसमे ऑयल यानी कि तिल, अलग अलग तरीके के नट्स में, स्पेशली आलमंड्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर कॉपर का जो कंटेंट होता है वो बहुत हाई होता है। मशरूम्स के अंदर, स्पेशली शियाटिके मशरूम जो होते हैं उसके अंदर कॉपर का इंटेक बहुत ज़्यादा हाई होता है। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कॉपर का इंटेक करते हैं और अगर कई बार ये कॉपर का इंटेक करने के बाद भी ये आपकी बॉडी में अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कॉपर जो एक कंपोनेंट है वो मसल के सिंथेसिस में एंड मेंटेनेंस में काम आता है। तो अगर मसल के सिंथेसिस और मेंटेनेंस में काम आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मसल फटीग महसूस होगा कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसको पता करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको मसल फटीग, थकान होना, एक्सरसाइज के बाद बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत सारे वेरीड कारणों की वजह से होता है। तो कॉपर डेफिशिएंसी का पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद अगर आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं तो आपको सीवियर वीकनेस का एहसास होता है। अगर आप आंख बंद करते हो तो आपको एकदम से चक्कर आने लगेंगे। तो कई बार हम इसको वीकनेस से कंफ्यूज कर जाते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं कॉपर डेफिशिएंसी, हम इससे पता कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आप जब थोड़ा सा डिसओरिएंटेशन आपको फील होता है कॉपर में, बेंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी देखा गया है कॉपर डेफिशिएंसी के अंदर। कॉपर का जो रिक्वायरमेंट है वो आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया में भी एक फैक्टर हो सकता है। तो इतना माइन्यूट सा ये कंपोनेंट है जो कि हमें इतने वेरीड तरह की प्रॉब्लम्स दे सकता है। और उसका मेन कारण क्या है, अगर पहले के टाइम पे क्या होता था, आपने एक बैलेंस मील लिया तो कॉपर के बारे में हम बात ही नहीं करते थे। बट आज के टाइम पे न्यू एज क्या प्रॉब्लम्स है, पोस्ट कोविड हमने बहुत ज़्यादा जिंक का इंटेक किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा जिंक का इंटेक करते हो तो कॉपर का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में हैम्पर हो जाता है और इसके केसेस आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सिंथेटिक एस्कॉर्बिक एसिड का इंटेक करते हो या सिंथेटिक आप विटामिन सी का इंटेक करते हो, जो कि अगेन कोविड में बहुत ज़्यादा हुआ कि अगर हम विटामिन सी लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इस पर मैंने एक कल वीडियो बनाई थी।
कोशिश करें कि अगर आप विटामिन सी लेते हैं तो वो नेचुरल सोर्सेज से आप लीजिए। नेचुरल सोर्सेज इसके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, साथ में वेजिटेबल्स हो गए, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, एंड जितने भी हम ये बेल पेपर्स हैं, शिमला मिर्च है, इसके अंदर भी विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। दैट इज़ ए नेचुरल विटामिन सी। तो नेचुरल विटामिन सी जब आप लेते हो तो वो कभी भी किसी और मिनरल के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर नहीं करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस तरीके का विटामिन सी का इंटेक कर रहे हो या सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो अगर डेफिशिएंसी है तब आप इन सप्लीमेंट्स का इंटेक करिए। उसके बाद आपने देखा होगा कीटो डाइट के अंदर आप डिफरेंट तरह के कीटो बार्स का इस्तेमाल करते हो, और उसके अंदर जो फाइबर होता है अगेन वो आपके कॉपर के एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे हैम्पर करता है। डाइटरी फाइबर अगर आप लेंगे, डाइट से अगर आप सैलेड से या आप सीड से फाइबर लोगे तो वो कभी भी आपकी कॉपर की डेफिशिएंसी नहीं करेगा, बट अगर इस तरीके से आप इंटेक करेंगे तो वो कॉपर डेफिशिएंसी कर सकता है। साथ में अगर आप बहुत ज़्यादा साइलम हस, ईसबगोल जिसे हम बोलते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर का आप इंटेक करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए और बहुत ज़्यादा इंटेक करते हो दिन में 2 से 3 बार, तो वो इनसॉल्युबल फाइबर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। उसके अंदर कॉपर एक फैक्टर है। साथ में अगर आपने किसी भी तरीके का गैस्ट्रिक बाईपास कराया है तो उसके अंदर भी कॉपर का डेफिशिएंसी होती है, बट दैट इज़ नॉट अ कॉमन कॉज। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और हमें कॉपर डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डाइट है वो वेल बैलेंस्ड हो, बिना मतलब के या बिना लैब टेस्ट करें या बिना एक्सपर्ट की राय के आप किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स का इंटेक ना करें। कोशिश करें कि आपका खाना जो है वो अपने आप में बैलेंस्ड मील हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, नट्स हो, सीड्स हो, स्प्राउट्स हो, लेंटिल्स हो, अलग अलग तरीके की वैरायटी ऑफ दालें हो, तो उससे आपको हर तरह का न्यूट्रिएंट मिलेगा और इस तरीके की डेफिशिएंसी से आप बच सकते हैं।